भाई सिद्धार्थ जी, इस बार तो गजब है, जीते हारे कोई, लेकिन हमारे प्रदेश की महान जनता किसी नेता को निराश नहीं कर रही। जो झंडा डंडा सजा रहा है, मंच माइक माला, उसके यहां झमाझम भीड़ है। अब जीतना हारना तो बात की बात है, वो तो बाद में पता लगेगा, लेकिन भीड़ सब में है। अखिलेश यादव की रैलियां भी झमाझम है भीड़ में, योगी जी की रैलियों में भी खूब धुआंधार भीड़ है, प्रियंका गांधी की रैलियों में भी इतनी भीड़ है कि कांग्रेसी भी नारा लगाने लगे कि आ रही है कांग्रेस, बताइए। तो ये तो गजब हो गया सिद्धार्थ जी। अमिताभ जी, सामान्य तौर पर ऐसा सब देखा जाता है, खास तौर पर क्या आवाज आ रही मेरी आपको? हाँ, आ रही, बहुत, बिल्कुल जी। सामान्य तौर पर ऐसा तब देखा गया है कि विपक्ष के हर नेता से मेरा मतलब है प्रमुख विपक्षी दल के पास भीड़ हो, बड़ी लाजमी सी बात है। और उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख विपक्षी दल है, वही 5 साल पहले तक वो सत्ता में था, जमीन पे उसका संगठन है, बड़ा भारी नेटवर्क है, उनके पास शिक्षार्थी भी बहुत सारे होंगे, तो वो भी अपनी भीड़ लेके आ रहे होंगे, तो उनके पास तो भीड़ इकट्ठा हो सकती है। हालांकि जितनी हो रही है ये भी आशा से परे है, बहुत ज्यादा विशाल सभाएं हो रही हैं, लेकिन भीड़ इकट्ठा हो रही है। अभी मायावती के कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में काशीराम जी का 6 दिसंबर को उनका परिनिर्वाण दिवस होता है या कोई कार्यक्रम होता है, उस दिन भी अच्छी खासी भीड़ थी डॉक्टर अम्बेडकर की। और कांग्रेस पार्टी की 2 रैलियां, मैं भी गया था, बनारस में भी गया, गोरखपुर में भी गया, भारी भरकम भीड़ थी। ओंकार जी बड़े प्रसन्न भी हुए थे कि इतनी भारी भीड़ जुटी कांग्रेस की, और यकीन मानिए कि वो भीड़ किसी नेता की भी जुटाई नहीं थी। हाँ। वो इनके संगठन का कौशल था कि इतनी भीड़ वहां इकट्ठा हो गई थी। तो ऐसा आमतौर पर तब देखा जाता है जब जनता में सरकार के प्रति नाराजगी हो। सरकार के लिए भीड़ इकट्ठा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आशा बहुएं भी लगा दी जाएंगी, मनरेगा के वर्कर भी लगा दिए जाएंगे, शिक्षा मित्र लगाए जाएंगे, और बहुत सारे लोग लगा दिए जाएंगे, स्कूल के बच्चे भी लाए जाएंगे, तो वो तो भीड़ इकट्ठा एक बार को कर सकते हैं। लेकिन विपक्षी दल के हर नेता के लिए, और मुझे दावा है कि आने वाले समय में भी केजरीवाल की भी कुछ रैली होगी, वहां भी भीड़ आपको दिखाई पड़ेगी। तो तमाम ये विपक्षी दल के, अलग अलग विपक्षी दल के नेताओं में कुछ तो लड़ाई, कुछ हाशिए पे हैं राजनीतिक रूप से, कुछ मुख्य लड़ाई में भी बहुत जगह नहीं पाए जा रहे हैं, लेकिन भीड़ दिख रही है। इसका मतलब जनता सरकार के खिलाफ बातें सुनना चाहती है, कुछ ऐसा। सिद्धार्थ जी की बात में एक प्रश्न पैदा होता है, वो ये कि विपक्ष का जो खेमा है उसमें या तो जनता भाई ये होता चलो एक के सिर पे सेहरा बांधने पर जुट गई तो वो दिखता, वो अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी से लेके ओवैसी तक सबको उपकृत कर रही है जनता, कह रही ना ना मन छोटा मत करो, वीर तुम बढ़े चलो। ये थोड़ा सा छायावाद है, ये थोड़ा सा छायावाद है। अमिताभ जी, मेरी बात में एक महत्वपूर्ण बात है जी। मैं कह रहा था कि जब जनता व्यवस्था से, वर्तमान में चल रही व्यवस्था से नाराज होती है, तो व्यवस्था के खिलाफ, सरकार शासन सत्ता के खिलाफ बोलने वाली, उठने वाली हर आवाज को स्वीकारती है, उसको सुनने के लिए जाती है। इसलिए विपक्ष के हर नेता के रैली में, हर नेता के जलसे में इस तरह भीड़ दिखाई पड़ रही है। वो वोट किसको दे रहे हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वो सुनना चाहते हैं, जो कुछ भी निजाम चला रहा है उस निजाम के खिलाफ कुछ चीजें सुनना चाहते होंगे, शायद इसीलिए वहां पर इकट्ठा। ठीक बात है। मैं अमित जमई साहब के पास चलूंगा, लेकिन एक टिप्पणी करने को मेरा मन कह रहा है। अगर ये माने हम कि जनता उस खेमे की हर आवाज को सुनना चाहती तो मामला यहीं तक रुक जाए तब तो ठीक, वरना हालांकि ढलान पर गाड़ी हो तो रुकती नहीं है, फिर तो वो अपनी गति से चलती है और जहां जाना वहीं जाती है। अगर उसने सबको ही उपकृत करने का मन बना लिया अमित जमई, तो आप बहुत भीड़ जुटा के भी बहुत निराशाजनक स्थिति में पहुंच जाएंगे,
क्योंकि अगर जनता ने कहा ना ना 2-2 लड्डू सबको दो, अब ओवैसी भी इतनी दूर से आए हैं, खाली जाएंगे हैं? कुछ प्रियंका जी की झोली में बतासा डाले, कुछ ओवैसी को लड्डू खिलाए, कुछ अखिलेश जी को लड्डू दिए, कुछ शिवपाल जी को दिए, कुछ जयंत को दिए, तो उतने में तो भाजपा की गाड़ी ऐसी सुपरफास्ट स्पीड से निकल जाएगी, स्वाभाविक है। 100% वोट है ना, 100 से बाहर तो आंकड़ा जाता नहीं। अमित जमई, या तो आपके में आ रहा होता और भाजपा में आ रहा होता तो मैं मान सकता था कि चलो अब आप निश्चिंत हो कि भाई चलो ठीक है, हम और भाजपा में लड़ाई होगी। अब यहां तो सबको रोली चंदन लिए बैठी है, चित्रकूट की घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, जो आ रहा उसी को चंदन लगाए दे रही जनता। अमिताभ जी, आप वाकिफ हैं हमारे गांव की तहजीब से और संस्कृति से, उत्तर प्रदेश की भी, कि अगर मेहमान को जहां जाना है, जिस गांव में, अगर वो भटक के पड़ोसी के यहाँ भी चला जाए तो गुड़ और लड्डू और बताशा तो वो निकाल के नाश्ता करा के ही भेजता है। ये तो हमारे उत्तर प्रदेश की तहजीब है, संस्कृति है, जिसकी इज्जत करनी चाहिए। लेकिन सिद्धार्थ जी ने एक बहुत ही ईमानदार बात बोली है अमिताभ जी। ये उत्तर प्रदेश के हर पत्रकार जानते हैं कि आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे जौनपुर में हैं, और इससे पहले श्री अमित शाह जी आजमगढ़ आए थे। तो चाहे वो NRAGA का वर्कर हो, चाहे वो आशा आंगनवाड़ी हो, इवन जो PDS सिस्टम के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको एक एक बस, एक एक गाड़ियों में लाने का जिम्मा दिया गया। तो सरकारी तंत्र किस तरह रैलियां करता है ये आपको पता है। उसके बाद आपको 2 दिन पहले मालूम है कि श्री अमित शाह जी निषाद समाज की उन्होंने रैली की, जहां पे कुर्सियां तोड़ी गई हैं। श्री अमित शाह जी के खिलाफ एक निषाद समाज का गुस्सा था, क्योंकि वो उम्मीद कर रहे थे कि वो आरक्षण का ऐलान करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी की जो जनता की जो पूरी लोकतंत्र की ताकत है, जो युवा हैं, महिलाएं हैं, आप इस बात को अमिताभ जी एक्सेप्ट करेंगे कि 12-12 घंटे कौन अपने महबूब नेता का, लीडर का इंतजार करती है जनता। आपने आज तक ऐसी कोई जनता नहीं देखी होगी कि चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का माननीय अखिलेश यादव जी का कार्यक्रम रहा हो, या बुंदेलखंड जहां हम ये मानते हैं कि हमें ताकत खड़ा करने में बहुत वक्त लगा, वहां पे आम जनता जो है 8-8 घंटे माननीय अखिलेश यादव जी का उसने इंतजार किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता में बीजेपी की किसान विरोधी, युवा विरोधी, महिला विरोधी जो पूरी कूच थे, इसके खिलाफ एक जनता में गुस्सा है, और वो समाजवादी पार्टी का झंडा उठाए, उसके पीछे चाहे वो पेंशन कर्मी हो। ठीक है, मैं ओंकारनाथ सिंह जी को बहस में लाऊं, फिर संजय चौधरी के पास लास्ट में जाऊंगा, ताकि उनको सबका उत्तर देना होगा, सारे लोगों का। ओंकारनाथ जी, मेरी अपनी समझ ये कहती है कि अगर सब अच्छा चुनाव लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश का ऐसा ही मन बदल गया कि सबको अच्छा चुनाव लड़ाएंगे, कोई खाली नहीं जाए, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब सभाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। तो अगर किसी साधु को भूखा नहीं जाने देगी जनता तो गजबे हो जाएगा, फिर जान लो। अभी हाथी तो निकला ही नहीं, 20% तो वो पॉकेट में रखता है हाथी, कोई मौसम हो, पाला पड़े, 20% है उनके पास। तब क्या होगा ओंकार जी, आप तो पुराने आदमी जानते हैं, अगर सब अच्छा चुनाव लड़ गए तब तो फिर भाजपा एवरेस्ट पे दिखाई देगी जी। और कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा एकदम नीचे पहुंच जाए और सब अच्छा चले कि ऊपर पहुंच जाए, ये भी हो सकता है। अच्छी बात है, ठीक है, चलिए आपने उस बात को बहुत हल्का कर दिया। हाँ। और मैं जो एक बात कह रहा हूँ, जो ये बात हुई है और सिद्धार्थ भाई ने भी जो कहा है, मैं इसको मानता हूं कि ये एक बात तो स्पष्ट है कि विपक्षी नेताओं को सुनने के लिए अगर भीड़ पहुंच रही है तो सरकार से नाराजगी बहुत अधिक है, और आपको कंफ्यूजन की स्थिति में ला दिया कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और आपने एक आकलन बनाया कि भाई आप भी मान के चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्यादा डिमोशन नहीं हुआ है, लिहाजा अगर ये सब लोग कायदे से लड़ गए तो वो सरकार बना जाए। मेरा मानना इसके उलट इसलिए है कि जनता असली लोकतंत्र के पैमाने पर इस समय राजनीतिक पार्टियों को कस रही है, वो सबकी बात सुन रही है और फैसला करेगी चुनाव के एक दिन पहले कि हमें किसको बनाना है, किसको सत्ता देनी है।